संस्थानी क्रिया चल रही है आपके साथ में। हाँ ठीक है, समस्या अब मैं तुम्हें चेक करके बताता हूँ। भाई साहब ये क्रिया आपके पापा के समय से है, ठीक है। कम से कम 20 साल से तो आप परेशान हैं इस चीज़ से, ठीक है। आपको महसूस 10 साल से थोड़ा कम हुआ हो, फिर 5 साल हुए हो और ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा महसूस हुआ हो, ऐसी स्थिति है। अब ज़्यादा ही जाकर प्रबल आपको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। लेकिन जो अगर पुरानी स्थिति में समय में देखी जाए कब से चल रही है, तो ये इसका 20 साल का समय आ रहा है। कभी आपके पिताजी थे ना, उस टाइम भी वो भी परेशान थे इस क्रिया से, समझ रहे हो। आपके पिताजी के समय भी संकट था, लेकिन जो मेन क्रिया है बाद में जो ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रही है वो 20 साल से है। आपके पिताजी जिंदा हैं? 19 में खत्म हुए हैं। 19 में खत्म हुए हैं। 2019 में ख़त्म हुए हैं। तो ये मान लो कि आपके पिताजी भी इस चीज़ से परेशान थे। अब आपको पता है कि आपके पिताजी के हालात कैसे थे, वो क्या स्थिति थी, क्या नहीं थी, आपकी कैसी बनती थी, कैसी नहीं बनती थी, या पैसे में कैसी थी, घर में या आस पड़ोस में व्यवहार में कैसी थी, वो आपको पता होगा। सबसे किसी से नहीं बनता था उनका। हाँ। वो अपने आप में रहते थे, और गरीबी तो खैर क्या कहने, उनके नसीब में ही लिखा हुआ, नसीब में लिखा होता ना। और वो भी वही हाल हमारा रहा। वो क्रिया अब आपके ऊपर आई है और आपके घर में संकट है। आपकी वाइफ से आपको कैसी कितनी ज़्यादा बिगड़ती है, मतलब ऐसा है कि अगर तू थोड़ा क्या अगर हाथापाई भी हो जाए तो कम है। नहीं, हाथापाई तो नहीं करता। मैं स्थिति चीज़ की देख के बता रहा हूँ। आजकल की हमारा हिंदुस्तानी है, हम वो वाली लेडीज़ हैं पर्दा करते हैं, भाई आदमी का सम्मान करते हैं, तो थोड़ा कर लेंगे ज़्यादा, है ना। लेकिन स्थिति ऐसी है जैसी आपके पास चीज़ें चल रही हैं, हाथापाई भी अगर कर ले तो कोई कम है वो, क्योंकि ऐसी क्रियाएँ हैं आपके ऊपर ही। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये खास ज़्यादा नहीं बताऊँगा उसको। ये पिताजी के समय से समस्या चल रही है, वो आपके ऊपर आई हुई है। अब पिताजी की थी वो आपके ऊपर आ गई, आपसे आपकी उम्र बढ़ जाएगी। जब आपका शरीर जब तक झेल रहा है, आप बीमार पड़ जाओगे, शरीर से धीरे धीरे ख़त्म हो जाओगे, आधे ख़त्म हो आधे और ख़त्म हो जाओगे। बाद में जब स्थिति बिल्कुल बेकार हो जाएगी, यही चीज़ उतर के आपके बेटे पर पहुँच जाएंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो क्या पूछना चाहते हो, जो भी पूछना चाहते हो आप मेरे से पूछ सकते हो। जैसे मेरे को शुगर है। हाँ, मेरा लड़का हुआ था 2001 में। 2001 में हुआ था, ठीक है। 2001 से ही मेरा शुगर भी हुआ, मतलब उसका जन्म और मेरा शुगर 7 साल चल गया। अच्छा, उसका जन्म हुआ और आपको शुगर हुआ। हाँ। तो आप ये मानते हो कि ये पनौती हो गया? नहीं, और पनौती नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब उसी टाइम से, मतलब 6 महीने दवाई खाया होगा, उसके बाद वो इंजेक्शन चलता है मेरा। इंजेक्शन चलता है किसी जगह? इंसुलिन का, शुगर का इंजेक्शन चलता है। हाँ, इंसुलिन में होता है, इंसुलिन होता है, वो सुबह शाम लेना होता है, ठीक है। तो 22 साल। और ये सन 2000 में साले के शादी में गया था मैं गाँव में। उसके बाद जब वहाँ से लौट के आया हूँ, तब मुझे महसूस हुआ है कि मुझे कुछ बीमारी मतलब लगी है। बीमारी में मुझे महसूस हुआ कि ऊपरवारी कुछ ऊपर की चीज़ है। हाँ, तो मैंने कई जगह दिखाया, पर इन्होंने किसी ने नहीं पकड़ पाया, ना ढूंढ पाया। चलो किसी ने नहीं बताया वो बात ठीक है। सन 2000 की बात बता रहे हैं आपको, 2000 में दिक्कत थी भाई। 2001 में उस टाइम महसूस हुआ। 2000 में, सन 2000 में शादी में गया था। शादी में गया था। उसके बाद जब मैं कहीं जा रहा था, मतलब खेत में, दोपहर का टाइम था। हाँ। जब मैं शाम को जब घर पे आया, तो मुझे महसूस खुद अपने आप से हुआ कि मैं किसी चीज़ का शिकार हो चुका हूँ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर तो कोई, हालांकि देखने सुनने वाला मुझे उतना पता भी नहीं था। फिर यहाँ पर मैंने कई दफ़े मैं दिखाया, सुनाया, महसूस कभी कभार होता था, पर मैंने कितने वजह को उनको दिखाया, मगर इन्होंने किसी ने कुछ नहीं बताया। किसी ने कुछ नहीं बताया। भगवान देखो, आपने 2000 सन बता दिया। मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि ये 20 साल पुरानी समस्या है, जो उस टाइम थोड़ी सी कम थी और अब ज़्यादा बढ़ गई है। आज सन 2000 से अगर हिसाब लगाएं तो 20 साल हो गई, है ना।
22-23 साल बैठ रही है ना। और उसके बाद मैं कम से कम 100 दफ़े मरा हूँ और 100 दफ़े जिंदा हुआ, मतलब मरने भी नहीं दिया तरीके से और मरने जिंदा और जिंदा भी नहीं रखा, ऐसी स्थिति बना दी है। जैसे शुगर लो होता है ना, हाँ। तो मैं बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल डेथ। डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके जाते हैं ना, तो कोई डॉक्टर का कहना एक ही होता है कि 10 मिनट और लेट कर देते कोई बचाना मुश्किल था। फिर मैं बच कर दवाई वापस आ जाते हो वहाँ जाता हूँ। उससे क्या होता है कि एक तो मेरा ना शरीर बन पाता है, नहीं बन पाएगा। बतेरी कोशिश कर लिया हमने, हर चीज़ करके देख लिया, पर हम शरीर 19 से 20 नहीं होती है, नहीं हो पाएगा। देखो क्रिया ही ऐसी चल रही है। हाँ, कितना भी कोशिश कर लिया, हर चीज़ दवा बीरो टॉनिक पानी, मतलब अपनी तरफ से हर कोशिश करके हार गए, पर शरीर सूखने के अलावा इतने ही रहने के 47 से 48 हो जाएगा, पर 50 नहीं हो जाएगा। वजन जो है इससे 47 से 48 हो जाएगा, तो घट के 46-45 पे आ जाएगा, हमारी इससे ऊपर नहीं जाएगा। मतलब एक पॉइंट आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन घट के नीचे जरूर आ जाएगा। काम में, कोई भी काम में अगर मेरा नाम, मैं अपने अंदर से ही महसूस होता है कि मैं जब मेरा नाश टूट जाता है तो मैं ये महसूस करता हूँ मैं अपना नाम से वो चीज़ किया क्यों, ये नाम मैं वहाँ जैसा पर्ची में नाम लिखा जाता है, कुछ भी होता है मैं अपना नाम लिखवा देता हूँ, बाद में महसूस होता है, बाद में पहले मैं अपने बच्चों के नाम करवा लिखवाता, चाहे बेशक पैसा मैं देता, नाम वहाँ लिखवा देता, पर वो जाकर लास्ट में हाथ बस के नाश पिटना ही पिटना, नाश पिट जाता है। देखो वही बात है ना। अभी ज़मीन लिया था, प्लॉट लिया था 2012 में। जैसे आप एक जगह चेक करें जो हमारे मम्मी के शरीर के ऊपर एक देवी आती थी, फोटो दिखा दो, मैं बता दूंगा। मम्मी की, मम्मी की, अपनी मम्मी का ना, मम्मी की फोटो। हाँ, हाँ वो तो मंगाना पड़ेगा। नाम बता दो क्या पानपति देवी है। पानपति देवी, पानपति देवी। पिताजी का नाम क्या बताया था? विश्वनाथ प्रसाद राम। दादी के फोटो खींच के भेजिए व्हाट्सएप पर। ऐसे मान लो तुम्हारी मम्मी को हाजिरी आ रही है, उनसे कुछ पूछा? क्या कुछ भी अगर हाजिरी आ रही है तो कुछ बोलेगी तो सही वो? हाँ, आशीर्वाद से बस आशीर्वाद दे दिया होगा तुम्हारा उद्धार। कभी कुछ उद्धार हुआ? 1% भी, 0% भी हुआ कहीं? मेरा एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ था करीबन 2002 में था। हाँ, 2 या 3 में, तो मैंने उनका नाम लिया था, मतलब ये समझो कि मौत के मुंह से ही निकले थे उस टाइम पे। ठीक है। उनका नाम लिया था तो ऐसा लगा कि तो साक्षात मुझे मतलब कवर करके मुझे बचा लिया। ठीक है, बस इतना तो फायदा हो। किसी के लगे ना बच्चों खोलने में क्या दिक्कत है? थोड़ी सी यहाँ सफोकेशन से दूर हो जाएगी, खोले, अच्छी बात है। तो ये कितना अपने हिसाब से देख लीजिए जैसा सही लगे। जब मुझे लगा ना कि मैं अब गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और एक्सीडेंट होना ही होना है, तो मैंने उसका नाम ले लिया था। तो गाड़ी की तो खैर नाश टूट गया था पूरा, पर मेरे को खरोच तक नहीं आया। एक बार फोटो दिखा दो। बस आई है। हाँ दो। क्यों ये चीज़ें धीरे धीरे असर करती हैं। 20 साल की मैं आपको ऐसा कर दिया, मतलब बिल्कुल खाली कर दिया है, पैसे से भी, शरीर से भी, और अड़ोसी पड़ोसी और माहौल से, दिमाग से, हर चीज़ से खाली कर दिया है। तो धीरे धीरे असर डाल रही है ना, समझ लो बात को। टाइम लगता है इन चीज़ों को असर डालने में, मानते हो? इसलिए असर डाल रही है, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं समझ में अभी इतनी है, और आगे धीरे धीरे और ज़्यादा असर डलेगा इन चीज़ों का। जो मुझे बीमारी जो है शुगर का जैसा है, हाँ जी, वो बीमारी है या दिया हुआ है या कुदरती बीमारी है? देखो जी, कहने का जिसके मतलब ये है। शरीर में इतनी पुरानी क्रियाएं चल रही हो, उसके शरीर में आधी बीमारियां तो बनी जाएंगी। जब नेगेटिव चीज़ काफ़ी लंबे समय तक आपके शरीर में रहेगी तो आपका शरीर बीमार ऑलरेडी हो जाएगा। उसमें होगा क्या, जब हम अपना काम करेंगे तो हमारी क्रिया वगैरह सब कुछ हम हटा देंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका शरीर साफ है। जो छोटी मोटी चीज़ें जो भी थी, छोटी थी बड़ी थी, वो हट गई। उसके बाद उनके रहने से जो तुम्हारे शरीर में नुकसान हुआ है, प्रभाव हुआ है, उसको आप घर में पूजा पाठ करोगे, वो चीज़ें थोड़ी बहुत उससे ठीक हो जाती हैं। थोड़ा बहुत जो डॉक्टरी, जो शारीरिक समस्या हो गई है, जो शरीर के अंदर रोग बन गया, उसको तुम दवाई खाओगे, उससे धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अगर क्रिया ठीक होती है, समस्या होती है ज़्यादा, उसको सही करने के लिए। मतलब समझ पा रही हो मेरी बात को? कुछ अगर दवाई के लायक कुछ चीज़ें होंगी तो उसके लिए आपको दवाई खानी पड़ेगी कुछ समय तक। हो सके आपका शुगर भी बाद में ठीक हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करें कि आज से तुम डॉक्टर की दवाई शुगर की बंद कर देना और हम इलाज करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक ही हो जाएंगे, और शुगर की दवाई भी नहीं खानी, ऐसा नहीं है। डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा। लंबे समय तक चीज़ें रहने से शरीर भी ख़राब हो जाता है, तो उस चीज़ को डॉक्टर ही सही करेगा, ठीक है ना। हम नेगेटिव चीज़ें हटा देंगे, आपको आराम आ जाएगा। और बताओ आप क्या चाहते हैं? बस यही इसी बारे में बोल रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं।
घर के पितर आते थे इनके पास, पितर पितर भी आते थे और वो भी वो देवी भी आती थी। मैं पितर बता रहा हूँ, तो पितर का आदेश आया तो मैंने आपको पितर बता दिए।